एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए NAS का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आपका 28 सितंबर 2024 को NAS का यानी कि विद्यार्थी दक्षता संवर्धन के लिए मॉक टेस्ट पेपर हुआ था, उसका हम आज आपके लिए हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो इसमें सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन पहले से डला हुआ है और आज मैं आपके लिए हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हिंदी का पेपर है। ये आपका हिंदी का पहले इस पैसेज आया है, ठीक है। तो इस पैसेज को पढ़कर आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक काम के कारण। यानी रामलाल ने अत्यधिक काम किया था अपनी खेती करने के लिए, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब इसके बाद में इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका, आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, गांव के प्रधान माने क्या होता है, सरपंच ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर की सारी फीस भरकर, ठीक है। यानी कि जो गांव के सरपंच थे, प्रधान थे, उन्होंने जब रामलाल बीमार हो गए थे तो डॉक्टर की जितनी भी फीस लगी थी और उसको प्रधान के द्वारा भरा गया था। तो इस प्रकार रामलाल की मदद किसने की थी? प्रधान ने। प्रधान को हम सरपंच भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था आपका, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकट में दूसरों की मदद करना, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न है 4 नंबर का, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल की कमी के कारण। यानी कि सूखे की स्थिति हो गई थी, इसलिए रामलाल की फसल, जो किसान था रामलाल, उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए दिनादिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में आपका दूसरा पैसेज था, ये दूसरा पैसेज आपका हिंदी का दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं 6 नंबर से आपके क्वेश्चन थे। तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन था, ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। यानी कि जो ई कचरे में जो खतरनाक रसायन रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे मृदा माने मिट्टी और जल स्रोतों को क्या दूषित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 8 नंबर का, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया गया है तो ई कचरा, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ठीक है, यानी कि ई कचरा किसी मिट्टी में दबा दिया गया है तो क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा यानी मिट्टी, ऑप्शन ए, मृदा और जल
स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में आपका 9 नंबर का क्वेश्चन था, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटारा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या होती हैं? जो हमारे मोबाइल है, कंप्यूटर है। आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन था, ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना चाहिए। ऐसे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है तो उसको हम नया मोबाइल नहीं लें, उसको ही सुधरवाएं और उसका रखरखाव अच्छे से करें और लंबे समय तक उसका उपयोग करें। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका 11 नंबर का, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है। ई कचरा क्या होता है? जो हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, ख़राब हो जाता है तो वो हम उसको क्या करते हैं? वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसको कहते हैं ई कचरा, जो अब काम नहीं कर रहा। यानी आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब क्या नहीं कर रहा? काम नहीं कर रहा। इस लैपटॉप का सही निपटारा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में देंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे? जो हमारा लैपटॉप है ख़राब हो गया है तो उसको वैसे ही नहीं फेंकेंगे, हम उसका क्या करेंगे? उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दे देंगे। अब इसके बाद में आपके अगला प्रश्न था आपका, ये दिए गए गद्यांश को पढ़कर यानी कि 12 से 15 तक प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना थे आपको। तो इसमें देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये दिए 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई? यानी नदियों के किनारे जो हमारे पूर्वज हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो विकसित क्यों हुई? इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। ठीक है, क्या करती थी नदियाँ? यानी कि जल, लोगों को पीने के लिए पानी, और कृषि के लिए पानी, और पशुओं के लिए पानी, और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 13 नंबर का, गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है? तो गंगा नदी यानी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। यानी कि हमारी जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से। तो इसको हम माँ के रूप में, इसको सदियों से पूजा इसकी करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी इसे माँ के रूप में पूजा करते थे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 14 नंबर का, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट। यानी कि नदियों के जो उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट निकाला जाता है उसको सीधे नदियों में बहा देते हैं, तो नदियाँ क्या हो जाती हैं? प्रदूषित हो जाती हैं। ठीक है, अवैध खनन और खनन कार्य करने से भी नदियाँ क्या हो जाती हैं? दूषित हो जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 15 नंबर का, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी हमें नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका 17 नंबर का। ठीक है, ये पैसेज फिर दिया है आपका, तो देख सकते हैं आप। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें 17 नंबर का प्रश्न था आपका, तितलियों वाला गद्यांश था। तो तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है?
ठीक है। तितलियाँ देखिए, तितलियाँ आपने देखी हैं, तो इनकी संख्या घट क्यों रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, यानी कि कृषि करते समय हम अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, इसलिए तितलियों की संख्या घटती चली जा रही है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 18 नंबर का, परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है, यानी परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 19 नंबर का, तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना करना चाहिए, जिससे तितलियां बची रहें और उनको हम नष्ट होने से बचा सकें। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 20, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी तितलियों को हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सी प्रणाली अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। तो ये थे आपके हिंदी के 20 प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सामाजिक विज्ञान की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, यदि आप देखना चाहें तो वहाँ से मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। धन्यवाद।